नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ जो डेली हवन्स हैं, दैनिक हवन हैं, वो चलते रहते हैं। पर अभी जो बिल्कुल रिसेंट सबसे बड़ा हवन होने वाला है वो है महाशिवरात्रि हवन, जो कि 8 मार्च को है और जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप महाशिवरात्रि वाले हवन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि चंद्र का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है। मतलब कि आपका जो अभी इस समय क्या पोजीशन चल रही है, और इसके साथ साथ आपने जो कुछ किया है ना पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस समय, यहाँ देखो सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड आया है, सीधा सीधा है ना। मतलब कि जो चंद्र हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने वाली कंडीशन में रहना ही नहीं है ना। एक तो ये है कि या तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिक थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगे होंगे। रिलैक्स मतलब आपने खुद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम में आप ज़्यादा परेशान थे, ज़्यादा दुखी थे, ओवर थिंकिंग करते थे बजाय अभी के, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ एक तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपकी जो देखो, हर इंसान की एक दिल के करीब छोटी दुनिया होती है जिनकी आप केयर करते हो, जिनकी आपको चिंता रहती है कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो वो लोग भी प्रोटेक्टेड हैं इस समय, और ये सब हो पाया है आपकी खुद की मेहनत से, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या है, चंद्र ये कह रहे हैं कि आपका जो पास्ट था ना वो ख़त्म हो चुका है। मतलब आपने ख़त्म, मतलब ये है कि एक जो हर किसी की एक बहुत, कहते हैं ना, एक लंबा फेज़ आता है। मैं यहाँ देख सकती हूँ आपका काफ़ी एक बहुत डार्क फेज़ था। डार्क फेज मतलब ऐसा फेज था जब भाई आपने खूब दम लगा के खून पसीना एक किया, मेहनत करी। अब देखो, मेहनत सिर्फ यही नहीं होता है कि बाहर जाके पैसे कमाना, मेहनत ये भी होता है कि रिश्तों में बैलेंस लाना भी एक मेहनत का काम है। सबकी समझदारी में बैलेंस लाना भी एक काम है, जो कि आपने बहुत मेहनत की है। पिछले जो आपके 7 साल थे वो काफ़ी ऐसे निकले जो आपने हर चीज़ को इकट्ठा करने में लग गए। पहले ना चीज़ें बहुत बिखरी बिखरी सी थी, पर आपने ये पूरे जो आपके पिछले 7 साल रहे हैं वो खासकर आपने कोशिश की हर चीज़ को जोड़ कर रखने की, है ना। तो अब क्या है, अब यहाँ पे चंद्र आपसे ये कह रहे हैं, आप इस पोजीशन में हो कि अब आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग मतलब ऐसी बिगनिंग है, देखो, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप समझदार हो चुके हो पहले से ज़्यादा आप समझदार हैं। थोड़ा मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल हैं, और इस समय आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब इस समय आपकी हेल्थ और माइंडसेट इतना अच्छा है। आप अगर किसी चीज़ को, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे नए घर में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, या फिर जो भी न्यू बिगनिंग है, नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी शुभ काम अगर आप कर रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा वो, है ना। तो ये आप आगे कर सकते हैं। और आपको इस वक्त आप ना बहुत इतने, क्योंकि इतना आपका जो माइंड है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि आपने इतना कुछ संभाला है, जिससे कि आपकी जो मेंटल मसल होती है ना, एक थॉट मसल होती है, सोचने की क्षमता, वो आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप ना बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हो। और आप ऐसी सिचुएशन में भी आप काम करने लायक बन गए जहाँ पे शायद इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना, एक फेवरेबल कंडीशन ना हो। जैसे कि कहते हैं ना, कभी कभी जब माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो या विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, है ना, बहुत लोड पड़े, तो आप ऐसे बंदे हो, अब आप उसमें घबराओगे नहीं, है ना। और आप क्या है, उसके साथ साथ आप एक, आपके अंदर एक हैप्पी वाइब है, खुश रहने वाली एक वाइब है। ऐसा ही नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा, जो कुछ सीरियस लोग होते हैं ना, कि जो सिर्फ जो काम में तो अच्छे होते हैं पर लेकिन सीरियस होते हैं, वो खुश नहीं रह पाते। पर लेकिन आपके साथ ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा एक खुश मिजाज इंसान है। आपका जो अंदर का बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है। आप खुश रहते हो, रिलैक्स्ड रहते हो, है ना, स्ट्रेस लेते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। पर लेकिन आपका जो एक ओवरऑल नेचर है वो आपका बहुत ही लाइट है, लाइट नेचर है, हल्का नेचर है ना।
खुश रहने वाला। तो चंद्र आपको ये कह रहे हैं कि आप ये बरकरार जैसे रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आगे भी बरकरार रखने वाला है। पर यहाँ पे एडिशनल आपकी जो मेहनत थी, वो आपकी मेहनत का फल ये है कि आपकी जो हैवी टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है ना। तो लेकिन आपको ये देखना होगा कि अभी क्या आप चीज़ों को के उस वर्ज पर हो जब चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। कहते हैं ना, एक ट्रांजिट स्टेट है, मतलब एक पड़ाव है, आपका मोड़ है, ये मोड़ है। तो इस समय क्या है, बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है, और कोई डिसीजन लो तो थोड़ा सा सूझबूझ करके ले लो, क्योंकि आपके लिए अब आगे ना पूरा क्लैरिटी है। आप इस समय ऐसे पॉइंट पे हो जब आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है ना, बर्डन नहीं है ना। पहले क्या था, अभी तक आप पर इतनी जिम्मेदारियां थी या मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था, पर इस समय आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हो, क्लीन हो चुके हो। तो आपके लिए आगे मैदान खुला हुआ है। तो और आपके पास क्या है, एक तो मैदान है, अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ साथ आपके पास ज्ञान है ना, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर एक्सपीरियंस है। तो उसका यहाँ चंद्र कह रहे हैं कोशिश करिए, अच्छाई के लिए यूज़ करिए, और जो कि आपको भी अच्छा करे और दुनिया के लिए भी अच्छा हो, है ना। और इसके साथ साथ चंद्र ये चाहते हैं कि कभी भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मत खोना, है ना। हमेशा कोशिश करना कि छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई को देखो, छोटी छोटी चीज़ों में ये देखो कि क्या चीज़ कहाँ आपकी जीत हुई है ना। छोटी छोटी चीज़ भी, अगर डेली का खाना भी अच्छे से खाया है तो वो भी एक तरीके की विक्ट्री है कि आप अपनी एक पूरी हेल्दी डाइट कंप्लीट कर पाए एक दिन की, है ना। तो इस तरह से चंद्र चाहते हैं कि हमेशा अपनी विक्ट्रीज देखो और पॉजिटिविटी देखो, और इसी एटीट्यूड के साथ आपको आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल थम जाएं, क्योंकि लाइफ में जितना ज़्यादा आप क्रिएट करते रहेंगे उतना ही यूनिवर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यही चंद्र का आपके लिए संदेश है। बाकी आप हमारे चैनल से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।